चलिए आज एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी किताब की दुनिया में चलते हैं जिसे अक्सर लोग थोड़ा मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं। लेवी की किताब। हाँ, ये नियमों, बलिदानों और अनुष्ठानों से भरी हुई है, लेकिन असल में ये एक पूरी सभ्यता की नींव को समझने की कुंजी है। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर इतने सारे नियमों की जरूरत ही क्या थी। एक किताब जो बलिदान, शुद्धता और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में इतने विस्तार से बात करती है, उसका असली मकसद क्या था? आइए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इस किताब को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ में छिपी एक बहुत बड़ी चुनौती को समझना होगा, और वो चुनौती थी एक पवित्र ईश्वर की उपस्थिति। जरा सोचकर देखिए, इस किताब के केंद्र में एक जबरदस्त तनाव है। एक तरफ है एक पवित्र और सिद्ध ईश्वर, और दूसरी तरफ है अपूर्ण और साधारण इंसान, और फिर भी ईश्वर इन्हीं लोगों के बीच रहने का फैसला करता है। अब ये एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं एक विस्फोटक स्थिति थी। इसके लिए खास दिशा निर्देशों की जरूरत थी ताकि लोग ईश्वर की उस पवित्र उपस्थिति में सुरक्षित रह सकें। इस पूरी किताब को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, पवित्रता। यहां पवित्रता का मतलब सिर्फ अच्छा होना नहीं है, इसका गहरा मतलब है अलग होना या पृथक होना। ये शुद्धता, संपूर्णता और एक खास मकसद के लिए समर्पित होने की स्थिति है। क्योंकि ईश्वर पवित्र था, इसलिए उसके लोगों को भी पवित्र होना था, यानी दुनिया की दूसरी संस्कृतियों से अलग होकर जीना था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक साधारण अपवित्र इंसान एक पवित्र ईश्वर के पास आखिर कैसे जा सकता था? इसका जवाब था बलिदान प्रणाली में। ये लोगों के लिए ईश्वर से जुड़ने का एक तय किया हुआ सुरक्षित तरीका था। यहाँ 5 मुख्य तरह की बलियों का जिक्र है और हर एक का एक बहुत गहरा मकसद था। होम बलि जो थी वो पूरी तरह से समर्पण का प्रतीक थी। अन्य बलि ईश्वर की दी हुई चीजों के लिए धन्यवाद कहने का एक तरीका था। शांति बलि तो मानो ईश्वर के साथ बैठकर भोजन करने जैसी थी, जो एक गहरी संगति को दिखाती थी। और फिर थी प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि, जो अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने का रास्ता थी। ये पूरी व्यवस्था असल में पाप कितना गंभीर है और माफी की कितनी जरूरत है, इस बात पर जोर देती थी। लेकिन इन सभी पवित्र अनुष्ठानों को करेगा कौन? इसके लिए कुछ खास लोगों को चुना गया था। ये थे याजक, जो लोगों और ईश्वर के बीच एक पुल की तरह काम करते थे। देखिए, एक याजक बनना कोई मामूली बात नहीं थी। उनके अभिषेक की प्रक्रिया बहुत गहरी और प्रतीकात्मक थी। पानी से शुद्ध होना, खास कपड़े पहनना, तेल से अभिषेक, और सबसे दिलचस्प, उनके कान, अंगूठे और पैर के अंगूठे पर खून लगाया जाता था। सोचिए, ये इस बात का प्रतीक था कि वो जो कुछ भी सुनेंगे, जो कुछ भी करेंगे और जहां कहीं भी जाएंगे, वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित होगा। याजकों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उन्हें पवित्र और सामान्य, शुद्ध और अशुद्ध के बीच का फर्क न सिर्फ खुद समझना था, बल्कि लोगों को सिखाना भी था। ये एक बेहद गंभीर काम था, जैसा कि ये आयत हमें याद दिलाती है। चलिए अब बात करते हैं शुद्धता के नियमों की, जो अक्सर सबसे ज्यादा उलझन पैदा करते हैं। ये सिर्फ कुछ मनमाने नियम नहीं थे, बल्कि एक सांकेतिक दुनिया का हिस्सा थे, जो इस्राएलियों को हर दिन पवित्रता के बारे में कुछ सिखाते थे। शुद्ध और अशुद्ध को आज के साफ सफाई के पैमाने से नहीं देखना चाहिए। शुद्ध का मतलब था व्यवस्था, जीवन और पूर्णता, यानी ईश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक सही स्थिति। वहीं अशुद्ध का मतलब था अव्यवस्था, मृत्यु और अपनी सही जगह से बाहर होना, एक ऐसी हालत जिसमें ईश्वर के पास आने से पहले शुद्ध होने की जरूरत होती थी। इसे बेहतर समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सुअर या ऊंट जैसे जानवर अशुद्ध माने जाते थे, क्योंकि वे जमीनी जानवरों की आदर्श परिभाषा में फिट नहीं बैठते थे। यही बात बिना पंख और शल्क वाली मछलियों पर भी लागू होती थी। यह सब इस्राएलियों को हर दिन याद दिलाने के लिए था कि वो एक व्यवस्थित और पवित्र ईश्वर की पूजा करते हैं, जो हर चीज को उसकी सही जगह पर रखता है। इस पूरी व्यवस्था के शिखर पर इजरायली कैलेंडर में एक ऐसा दिन था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पवित्र था। ये दिन था प्रायश्चित का दिन, जिसे योम किप्पुर भी कहते हैं। ये साल का इकलौता दिन था जब महायाजक पवित्र स्थान के सबसे भीतरी हिस्से में जाता था, जहां ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती थी। वो पूरे समुदाय के पापों को मिटाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करता था, ताकि वे एक बार फिर ईश्वर के सामने शुद्ध हो सकें। लेकिन लेवी की किताब सिर्फ मंदिर के अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है। यह पवित्रता को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के बारे में भी है।
यह एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करती है। इस्राएलियों का पूरा साल इन वार्षिक पर्वों की एक सुंदर लय में बंधा हुआ था। वसंत में पास्का से लेकर पतझड़ में शिवरों के पर्व तक हर त्योहार उन्हें ईश्वर के महान कामों की याद दिलाता था और उनकी जिंदगी को एक पवित्र ताल देता था। देखिए, पवित्रता सिर्फ वेदी तक सीमित नहीं थी, उसे बाजार और खेतों में भी दिखना था। ये नियम दिखाते हैं कि लेवी की किताब सामाजिक न्याय पर कितना जोर देती है। गरीबों का ख्याल रखना, ईमानदारी से व्यापार करना, निष्पक्ष न्याय करना, ये सब एक पवित्र समुदाय की असली पहचान थी। और अंत में ये एक आयत है जो पूरी किताब का सार है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। सारे नियम, सारे अनुष्ठान और सारे कानून इसी एक केंद्रीय आदेश से निकलते हैं। यह ईश्वर के चरित्र को अपने जीवन और समाज में उतारने का एक बहुत शक्तिशाली आह्वान था। तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब क्या है? लेवी की किताब सिर्फ नियमों का एक ओबाऊ संग्रह नहीं है। ये एक राष्ट्र के जीवन के लिए एक पूरी रूपरेखा थी। ये एक गाइड बुक थी जो बताती थी कि एक प्राचीन लोग कैसे एक पवित्र ईश्वर की उपस्थिति में जी सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो न्यायपूर्ण, दयालु और अपने आसपास की संस्कृतियों से बिल्कुल अलग हो। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अनुष्ठान, न्याय और एक नैतिक समाज बनाने के ये प्राचीन विचार आज भी कितने मायने रखते हैं? क्या इन विचारों ने समय के साथ हमारी अपनी कानूनी और नैतिक व्यवस्थाओं को किसी तरह से आकार दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है।